हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा केटायन रहेगा, एक से ज़्यादा एडाइन रहेगा, तो वहाँ पे कौन जाके डिपोजिट होगा। तो बिल्कुल सेशन के अंदर बने रहिएगा, ये आपको सेशन फिर से मज़ेदार होने वाला है और आपको इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हर एक सेशन आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा और हर एक सेशन क्या रहेगा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा नॉलेज लेकर के आएगा, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर से बता दे रहे हैं कि इस चैप्टर का वेटेज आपको सीबीएसई बोर्ड में 9 मार्क्स का पूछा जाता है जैसा कि इस ईयर पूछा गया है, समझे ना। और इस बार पता नहीं कितना मार्क्स का पूछा था, जब तक सीबीएसई बोर्ड रिलीज नहीं करता है चैप्टर को, आपके सिलेबस को, तब तक हम नहीं बता सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड में आपको बिहार बोर्ड में तो पूछा था 6 मार्क्स का, जेईई मेंस में और नीट में एक क्वेश्चन रहता है, एडवांस में भी आपको एक क्वेश्चन रहता है। एडवांस में कभी रह भी सकता है और कभी नहीं भी रह सकता है, समझे ना जी। चलिए ठीक है, इस सेशन को स्टार्ट करते बिना देर किए हुए। आप लोग बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, ठीक। और किसी भी तरीके का दिक्कत होगा तो आप लोग लाइव चैट के जरिए मेरे से पूछते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछते रहिएगा जैसे अवेलेबल होंगे तो आपको हम आंसर बता देंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा सब लोग ध्यान से, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। सबसे पहले ना हम लोग वर्ड के मीनिंग पे जाते हैं। प्रेफरेंशियल कहने का सेंस क्या होता है? प्रेफरेंस देना, प्रायोरिटी देना, समझे बात ना जी, है ना। प्रायोरिटी देना, जैसे मान लीजिए एक से ज़्यादा आयंस रहेगा तो किसको प्रायोरिटी देंगे, किस में जी, किस में प्रायोरिटी देने के लिए? तो डिस्चार्ज होने के लिए। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये है चार्ज में, अब इसको डिस्चार्ज करना है। डिस्चार्ज में क्या, इसको इलेक्ट्रॉन दे करके न्यूट्रल में कन्वर्ट करना है, इसके चार्ज को खत्म करना है। कोई दिक्कत जी किसी को भी, है ना। ये हुआ डिस्चार्ज। Cl माइनस है तो इसको भी क्या करना है, डिस्चार्ज करना है। मतलब क्या, आपको इस पर से चार्ज को क्या है, खत्म करना है। कोई दिक्कत जी किसी को भी, तो ये होता है डिस्चार्ज। तो यहाँ पे क्या है, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। मतलब आपको क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जब भी केटायंस का संख्या आपको एक से ज़्यादा रहेगा, मतलब एक से ज़्यादा डिफरेंट तरीके का रहेगा केटायंस का संख्या, एनायंस का संख्या क्या रहेगा आपका जी, एक से ज़्यादा डिफरेंट तरीके का रहेगा, तो वहाँ पे उसको डिस्चार्ज होना होगा किस पे जी, इलेक्ट्रोड पे, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे। तो किसको हम प्रायोरिटी देंगे, है ना, किसको प्रायोरिटी, कौन से आयन आपको क्या होगा जाकर के डिस्चार्ज होगा और कौन सा आयन सॉल्यूशन में ही रह जाएगा, इस चीज़ का पता आपको इसी थ्योरी के माध्यम से क्या होता है, लगता है। समझे बात ना जी, है ना। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले इसके स्टेटमेंट से चलते हैं हम लोग, ये स्टेटमेंट इसका क्या कहता है वो देखते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, if electrolytic solution contains more than one type of cations and anions, then one ion is discharged which requires least amount of energy। इसका मतलब क्या हुआ, समझिए ध्यान से जैसे समझिएगा सब लोग ध्यान से। जैसे मान लीजिए एक देवोजीत नाम का मालिक है, ठीक है ना जी, घर का ऑनर है, और वो अपने कैंपस में क्या कराना चाहता है, काम कराना चाहता है लेबर के द्वारा, ठीक है। अब वो क्या करता है, लेबर को हायर करने के लिए जाता है, ठीक है ना जी, वो लेबर को हायर करने के लिए जाता है अब वो क्या करता है, लेबर को हायर करने के लिए गया तो वहाँ पे 2 तरीके का लेबर मिल रहा था, समझा ना। सेम काम को करने के लिए, बिल्कुल सेम तरीके से सेम काम को करने के लिए 2 तरीके का लेबर मिल रहा था। एक ऐसा लेबर है जो 400 पर डे का डिमांड करता है देवोजीत नाम के एक मालिक से, ठीक है ना, ऑनर से, ठीक है। और दूसरा जो लेबर था ना वो 600 पर डे का डिमांड करता है। तो देवोजीत यहाँ पे क्या करेंगे, किसको पकड़ के लाएंगे, 400 वाले को या 600 वाले को? 400 वाले को पकड़ के लाएंगे जी। मतलब देवोजीत यहाँ पे समझदारी दिखाते हुए क्या करेंगे, ऐसे लेबर को पकड़ के लाएंगे जो कम अमाउंट ले, समझे ना, कम पैसा ले और वो काम ज़्यादा करे या काम आपका करे, है ना, कम पैसा लेकर के काम करे। यहाँ भी वही चीज़ें हैं कि आपको एक से ज़्यादा तरीके का आयंस प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, ठीक है ना। एक से ज़्यादा टाइप का आयंस आपको क्या है सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, मीन्स एक से ज़्यादा केटायंस, एक से ज़्यादा क्या है एनायंस प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, ठीक है। अब आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए Na+ है प्रेजेंट सॉल्यूशन में और H+ है प्रेजेंट सॉल्यूशन में। आपको अच्छी तरीके से पता है ये क्या है जिसका, ये है क्या, केटायन,
ये क्या है? कैटायन। इसका मूवमेंट किस इलेक्ट्रोड की तरफ होगा जी? इसका मूवमेंट ऐसे इलेक्ट्रोड की तरफ होगा जिसके पास क्या रहेगा? निगेटिव आयंस रहेगा। ऐसे इलेक्ट्रोड की तरफ इसका होगा मूवमेंट जिसके पास क्या रहेगा? निगेटिव आयंस। तो देखिएगा Na+ का मूवमेंट इसकी तरफ और H+ का भी मूवमेंट इसकी तरफ, दोनों आयंस का मूवमेंट इसकी तरफ होगा, लेकिन इन दोनों में से जाके इस पे डिपॉजिट वही होगा जिसको डिपॉजिट होने में कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है। Na+ जाके डिपॉजिट होगा, उसको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा जी डिपॉजिट होने में। H+ जाके डिपॉजिट होगा, उसको भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा। इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, जो सबसे कम एनर्जी लेगा डिपॉजिट होने में वही आयंस जाकर के क्या होगा? आपका जी डिपॉजिट हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को भी जी? तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोड जो है ना, इलेक्ट्रोड जो बना हुआ है वो कौन से मेटल का बना हुआ है, किस तरीके का इलेक्ट्रोड है, उसके नेचर पे भी क्या होता है ना, इसका डिपोजिशन का एनर्जी डिपेंड करता है। अब जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं ये Pt का बना हुआ है, प्लैटिनम का बना हुआ है, तो हाइड्रोजन जाके डिपॉजिट होगा तो ये लिस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी लेगा। तो अगर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर में प्रेजेंट, तो ऐसे केस में Na+ और H+ सॉल्यूशन में रहेगा, तो उसमें से H+ जाके डिपॉजिट होगा, Na+ सॉल्यूशन में रह जाएगा। कोई दिक्कत जी किसी को? लेकिन अगर ये आपको क्या रहता है, किसका बना रहता है जिप का? अगर ये मान लीजिए मरकरी का रहता है बना हुआ, मरकरी का बना हुआ रहता है इलेक्ट्रोड, ये क्या है? इलेक्ट्रोड है, जिसको आप क्या बोलते हैं जी? कैथोड बोलते हैं। अगर ये मरकरी का रहता है बना हुआ, तो ऐसे केस में Na+ को डिपॉजिट होने में कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा और H+ को डिपॉजिट होने में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा। कोई दिक्कत जी किसी को भी? है ना? तो ये बात का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और वैसे अभी जो लाइन बताया ना, ये सेम लाइन उठा करके अभी जेईई मेंस के एग्जामिनेशन में 2024 के जेईई मेंस के एग्जामिनेशन में पूछा है क्वेश्चन, है ना, कि अगर मरकरी आपको रहेगा जी एज ए इलेक्ट्रोड के रूप में, तो कौन सा आपका क्या होगा जी, कौन कौन सा सब्सटेंस आपका डिपॉजिट होगा जी, है कि नहीं? ऐसा था क्वेश्चन। तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना था कि Na+ H+ है, अगर Pt इलेक्ट्रोड रहेगा तो ऐसे केस में Na+ को डिपॉजिट होने में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, तो Na+ नहीं डिपॉजिट हो पाएगा। H+ को डिपॉजिट होने में कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, तो वो जाके डिपॉजिट हो जाएगा। समझे बात ना जी? और अगर मरकरी वाला है तो उल्टा बात हो जाएगा, Na+ को डिपॉजिट होने में कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा तो वो जाके डिपॉजिट होगा, लेकिन H+ को डिपॉजिट होने में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा तो वो डिपॉजिट नहीं होगा। अब यहाँ पे इसका स्टेटमेंट देखिएगा, हम क्या बताए हैं। According to this theory, if electrolytic solution contains more than one type of cations and anions, then one ion is discharged which requires least amount of energy. ऐसा आयन डिस्चार्ज होगा जिसको लिस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा डिस्चार्ज होने के लिए। तो यहाँ पे बोल सकते हैं ये वाला आयन डिस्चार्ज होगा, ये वाला आयन डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा। और इस केस में अगर बात करेंगे तो ये वाला आयन डिस्चार्ज हो जाएगा और ये वाला आयन डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा। समझे बात ना जी? डिस्चार्ज पोटेंशियल का वैल्यू इलेक्ट्रोड के नेचर पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका जी डिस्चार्ज एनर्जी depends on nature of ion and electrode। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से नोट करिए। देखते हैं कुछ आपको आयंस का कि कैसे किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल को पहले समझते हैं और फिर हम लोग बात करते हैं कि कैसे किसी भी आयंस का किस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, कि किसका ऑर्डर क्या होता है डिस्चार्ज होने का। समझे बात ना जी? ठीक है, चलिए सबसे पहले एक छोटू सा पॉइंट का हम लोग डिस्कस करते हैं, डिस्चार्ज पोटेंशियल, डिस्चार्ज और डिपोजिशन पोटेंशियल। देखिए क्लास 10th में एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रिसिटी में, सबसे पहला फॉर्मूला पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। पढ़े क्या? और क्लास 12th में पढ़े होंगे जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा सब लोग ध्यान से जी, वर्क डन बाय चार्ज पढ़े होंगे सब लोग। हम लोग एनर्जी की बात करते हैं, वर्क की बात करते हैं, तो Q इंटू V हो जाएगा। समझे बात ना जी? है ना? अभी हम लोग क्या जाने, क्या जी अभी जो स्टेटमेंट के जरिए देखे हैं कि ऐसा आयंस जाके डिपॉजिट होगा जिसको डिपॉजिट होने के लिए कम अमाउंट ऑफ एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, जिसको लिस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, वही जाकर के डिपॉजिट होगा। तो यहाँ से सब लोग देखिएगा, W ये है क्या, इसको बोल देते हैं एनर्जी। अरे वर्क बोलिए या एनर्जी बोलिए, बात तो बराबर, ये एनर्जी हो गया। और यही जो हो गया इसको क्या बोलते हैं जी,
डिस्चार्ज पोटेंशियल, अरे डिस्चार्ज होने के लिए कितना पोटेंशियल का रिक्वायरमेंट होगा, डिस्चार्ज पोटेंशियल, डिस्चार्ज करवाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का जरूरत पड़ेगा। यहाँ से देख सकते हैं किसी भी पार्टिकुलर आयन के लिए, किसी भी पार्टिकुलर आयन के लिए आपको अगर ये चार्ज कांस्टेंट रहा तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, V के प्रोपोर्शनल होगा। कोई दिक्कत जी किसी को भी, है ना। W डायरेक्टली वसूल किसके हो गया आपका जी, V के प्रोपोर्शनल हो गया। तो यहाँ से बोल सकते हैं आपको किसी भी आयंस को डिपॉजिट होने के लिए लिस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जी, तो लिस्ट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी तो चाहिए। अरे कोई दिक्कत जी किसी को भी, तो आप बोल सकते हैं कि किसी भी आयंस को, दो तरीके का आयंस है, दोनों में से जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो जाके डिपॉजिट हो जाएगा, और जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल हाई होगा वो जल्दी डिपॉजिट नहीं होगा, वो सॉल्यूशन में ही रह जाएगा। समझे बात ना जी। बोल सकते हैं दैट इज द आयन which has least value of discharge potential, comma deposited on the respective electrode, है ना, जिसके पास डिस्चार्ज पोटेंशियल आपको क्या कम होगा वो जाके डिपॉजिट हो जाएगा किस पे, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे। चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं जी डिस्चार्ज पोटेंशियल का कुछ ऑर्डर देख लेते हैं। अगर आपके पास ऐसा कुछ सॉल्यूशन आएगा, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आएगा जिसमें एक से ज्यादा तरीके का आपका क्या वो डिफरेंट आयंस रहेगा, तो वहां पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा आयंस जाके डिपॉजिट होगा और किसको सॉल्यूशन में ही रहना होगा। समझे ना। चलिए सब लोग थोड़ा सा देखिएगा जी। अभी जो लिखने वाले हैं ना इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो कि हम इसी चैप्टर में आगे जाकर के पढ़ाएंगे अच्छे से। समझे बात ना जी। चलिए देखिएगा, इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज, है ना। और यहां पर हम कुछ आयंस के ऑर्डर लिखने वाले हैं, कुछ आयंस का हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑर्डर लिखने वाले हैं, डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर। ठीक है। सब लोग देखिएगा। चलिए बच्चे लोग देखिएगा, ये कुछ ऑर्डर लिखे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, सब लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है। इसमें क्या है, डिस्चार्ज पोटेंशियल का हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखे हैं। तो सबसे नीचे में उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे कम है, तो सबसे ऊपर में उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है, सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो आपको लिखे आयंस, इसके पास क्या है, हाईएस्ट डिस्चार्ज पोटेंशियल है। ठीक है। और यहां पे देख सकते हैं इसके पास हो गया लोएस्ट डिस्चार्ज पोटेंशियल। ये हम केटाइंस की बात करें, केटाइंस की। अब ये एनाइंस को छोड़ के चलेंगे, I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, इन सब को भी छोड़ के हम चलेंगे। समझे बात ना जी, है ना। अब सब लोग देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ केटाइन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे Li+ हो गया ना, इसके पास सबसे ज्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा, और ऐसे आएंगे तो ये डिक्रीज करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं ऐसे आ रहे हैं, तो आपको डिस्चार्ज पोटेंशियल इसका जो होगा ना, डिस्चार्ज पोटेंशियल डिक्रीजेस, पूरा का पूरा डिक्रीज करता जा रहा है, डिक्रीज करते जा रहा है। तो जिसके पास सबसे लिस्ट आपको रहेगा डिस्चार्ज पोटेंशियल का वैल्यू, वही जाके डिपॉजिट होगा, और जिसके पास सबसे हाई रहेगा वो आपको क्या होगा जी, रह जाएगा सॉल्यूशन में। अब यहाँ पे सब लोग देखिएगा, जैसे आपके पास दो तरीके का क्या है, आयंस है। अच्छा, ये जो लिखा गया ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये किसके रिस्पेक्ट में जी, तो विथ रिस्पेक्ट टू पीटी इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में लिखा गया, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड का नेचर बदलेगा तो ये बदल जाएगा। तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में आपको हम याद भी करवा देंगे, समझे बात ना जी, है ना। लेकिन बाकी के इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में याद नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि इसी इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में ज़्यादातर क्वेश्चंस आता है, ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में आता है। और अगर किसी और इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में आएगा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा डाटा मेंशन जरूर करेगा जिससे कि आप वहाँ पे प्रिडिक्ट कर पाएंगे।
अच्छे तरीके से, क्योंकि इतना ज़्यादा मेमोराइज करना असंभव है। समझ रहे हैं ना जी, कितने तरीके का मान लीजिए आपका इलेक्ट्रोड बन सकता है और उसके रिस्पेक्ट में कितने तरीके का ऐसा ऐसा सीरीज बन सकता है, इसको मेमोराइज करना क्या है, असंभव है। समझे बात ना जी? हाँ, लेकिन पीटी इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में मेमोराइज करना बहुत आसान है। चलिए हम याद करने का तरीका बताते हैं, थोड़ा फनी है, समझे ना, फनी है, लेकिन क्या करिएगा, याद तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, चलिए देखिएगा, थोड़ा सा फनी है, हम बता रहे हैं, इमेजिनेशन थोड़ा करना पड़ेगा बहुत सारे बच्चों को पता होगा, अब मन में ऐसे रिकॉल कर रहे होंगे, समझे ना जी। ठीक है, चलिए देखिएगा, ध्यान से सब सुनिएगा। पंजाब में एक पार्टी हुआ, समझे ना, पंजाब में एक पार्टी हुआ और उसके बारे में ना, पार्टी के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखे 12 सरदार मिल करके थे। अब देखिए पार्टी होगा तो वहाँ पे क्या कन्या लोग आएगी ना नृत्य करने के लिए जी, है ना। अच्छा, पंजाब है तो पंजाब में कौन सा गाना सुना जाएगा, वहाँ पे कौन सा गाना पे नृत्य किया जाएगा जी, डांस किया जाएगा पंजाबी पे। अब भोजपुरी चल गया तो क्या होगा, कोई डांस करेगा, कोई सुनना भी पसंद करेगा, नहीं कुछ सुनना ही पसंद नहीं करेगा जी। चलिए, तो बस ऐसा ही कुछ सीन है, देख लीजिएगा ध्यान से यहाँ पे। तो पंजाब में पार्टी हो जिसके बारे में क्या लिखे, कौन लिखे जी देखिएगा, LIK, लिखे, लिखे बोल सकते हैं, लिखे। चलिए, तो यहाँ पे जो हो गया, इधर लिख दे क्या, लिखे, है ना, अरे लिखे, लिखे बोल सकते हैं ना जी, लिखे, तो लिखे को बोल सकते हैं क्या, लिखे। BA से क्या, 12, 12, SR से क्या, सरदार। पंजाब में सरदार ही नहीं मिलेंगे ना जी। चलिए, लिखे 12 सरदार। अब देखिएगा, CANA से कन्या, कन्या। MGAL से मंगालो, मंगालो। और MN से मनोरंजक, मनोरंजक मीन्स क्या, ऐसी कन्या जो डांस वांस करती हो, ठीक है, मनोरंजक। फिर देखिएगा सब लोग ध्यान से, जानकर, जानकर। फिर CD, अरे CD समझते हैं ना, CD, CD प्लेयर है ना, CD, कोई नहीं, नहीं सुने, कोई नहीं सुने। पंजाब है, ठीक है ना जी। चलिए फिर से एक बार रिकॉल कराते हैं। पंजाब में एक पार्टी हुआ जिसके बारे में 12 सरदार मिलकर के लिखे हैं, तो क्या लिखे 12 सरदार, कन्या, मंगालो, मनोरंजक, जानकर, फिर CD, कोई नहीं सुने, पंजाब है। क्यों नहीं कोई सुनेगा जी, क्योंकि वहां पे CD प्लेयर कौन सा आ गया था जी, भोजपुरी गाना, क्योंकि वहां पे एक आयुष नाम का लड़का था जो भोजपुरी गाना का CD प्लेयर लेके चला गया था, ठीक है ना जी, सॉरी आशीष नाम का लड़का, ठीक है, आयुष ने आशीष नाम का लड़का। चलिए यहाँ पे देखिएगा सब लोग ध्यान से यहाँ तक हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा सब लोग ध्यान से, यहाँ तक तो हो गया क्लियर जी अच्छी तरीके से। अब देखिए यहाँ सब ट्रैक चेंज होगा, CU से कौन, कौन आई। अब पंजाब का पार्टी तक खत्म जी, समझे बात नहीं जी। कौन आई, आज होगी बिहार, औरंगाबाद, औरंगाबाद कल प्लेटिनम फ्लोर पे, फ्लोर पे। कोई दिक्कत जी किसी को भी? देखिएगा सब लोग ध्यान से यहां तक पंजाब का पार्टी था, उसके बाद देखिएगा कौन आई, कौन आई, आज होगी बिहार, औरंगाबाद कल प्लेटिनम फ्लोर पे। समझ बात है जी, डांस। कोई दिक्कत है किसी को भी जी? तो ये केटायंस का कुछ इस तरीके से डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर हो गया। डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर का जो है मेंबर उसके पास हाई आपका क्या डिस्चार्ज पोटेंशियल है, नीचे का मेंबर जो है उसके पास क्या लो डिस्चार्ज पोटेंशियल है। ध्यान से सुनिएगा, अगर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, अब सब लोग ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मान लीजिए आपके पास क्या है Na+ है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आपके पास Na+ है और साथ ही साथ उसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आपके पास क्या है H+ है, तो दोनों में से किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है जी? H+ का। तो H+ जाके डिपॉजिट हो जाएगा किस पे, इलेक्ट्रोड पे, और Na+ सॉल्यूशन में रह जाएगा। उसी तरीके से देखिएगा, अगर आपके पास Al3+ है और आपके पास Ni2+ है, तो Ni2+ जाके डिपॉजिट हो जाएगा
Al3 प्लस सॉल्यूशन में ही रह जाएगा, और जिसके पास डिस्चार्ज पोटेंशियल हाई है वो सॉल्यूशन में रह जाएगा, जिसके पास डिस्चार्ज पोटेंशियल लो है वो जाके डिपॉजिट हो जाएगा। और इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप याद रख सकते हैं इसको। कोई दिक्कत है किसी को भी कि एनाइंस के बारे में अभी जस्ट बता दे, पहले इसको लिख लीजिए, है ना। तो ये समझ में आ गया। ये ना एक्चुअली क्या है ना, ये ऑर्डर जो दे रखा है डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर दे रखा है, और दूसरी बात है ना कि इसको लोग बोलते हैं एसआरपी के बेसिस पे दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, समझे ना। ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उसका एक्चुअली ऑर्डर है ये, समझे ना। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये एक्चुअली उसका ऑर्डर दे रखा है, ठीक है। अब देखिए ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इसको तो हम अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, समझा ना, क्योंकि अभी एक्सप्लेन करेंगे तो आप लोग समझिएगा नहीं, तो वो सही समय पे, आने वाले समय पे क्या करेंगे उसको एक्सप्लेन करके बताएंगे। अभी फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि इसका इस्तेमाल एज अ प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी में आपको करना है कि कौन सा आयन आपको पहले डिपॉजिट होगा, कौन सा आयन आपको क्या होगा सॉल्यूशन में रह जाएगा, उसके लिए बस इसका इस्तेमाल करना है। जितना भी नॉन मेटल्स में गोला लगाए थे जी, इसके लिए कुछ अलग होगा, क्योंकि इसका होगा क्या, इस जितना भी आपका आयंस है ये इलेक्ट्रॉन अपना लूज करेगा तो ये करेगा क्या, ऑक्सीडेशन, और जितना भी केटायंस था वो तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, उसका होगा रिडक्शन। तो ये एसआरपी के वैल्यू पे बेस्ड था, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये तो ऑक्सीडेशन इसका होता है, तो इसके लिए तो अलग होगा। चलिए तो अब दिखाते हैं कि नॉन मेटल्स किस प्रकार से, या मान लीजिए एनायंस का किस तरीके का आपको ऑर्डर होगा, एनायंस का डिपॉजिट करने का ऑर्डर किस तरीके का होगा। तो देखिए बात करते हैं क्या जी, फॉर एनायंस, देखिएगा SO4 2 माइनस, NO3 माइनस, OH माइनस, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, है ना, इस तरह से देख सकते हैं जी। यहाँ पे सब लोग देखिएगा, सबसे ज्यादा आपको हाईएस्ट, इसके पास क्या है, हाईएस्ट डिस्चार्ज पोटेंशियल है, और यहां पे क्या है आपका जी, लोएस्ट डिस्चार्ज पोटेंशियल है ना। यहां पे हाईएस्ट डिस्चार्ज पोटेंशियल इसके पास हो गया, लोएस्ट डिस्चार्ज पोटेंशियल इसके पास हो गया। तो यहां पे देख सकते हैं, अगर आपको सॉल्यूशन में, पीछे बच्चे बात कर रहे हैं कुछ, अगर आपको सॉल्यूशन में अगर ये आयंस दे रखा है और ये आयंस दे रखा है, इन दोनों में जाके डिपॉजिट कौन होगा, ये जाके डिपॉजिट होगा, ये सॉल्यूशन में रह जाएगा। कोई दिक्कत जी किसी को भी। अगर आपको सॉल्यूशन में OH माइनस एंड Cl माइनस दे रखा है, समझे ना। अच्छा ये भी जो है ना PT इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में है, ये भी क्या है, PT इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में है। तो क्या है, आपके पास अगर Cl माइनस और OH माइनस सॉल्यूशन में है तो OH माइनस सॉल्यूशन में रह जाएगा, और Cl माइनस जाकर के क्या होगा आपका जी, डिपॉजिट जाकर के हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को भी। चलिए इतना सारा कहानी बात तो बता दिए, अब एक एग्जांपल आपको दिखा देते हैं जो ये एक्सप्लेन करेगा कि कौन सा आयन जाकर डिपॉजिट होगा, किस आयन को रहना होगा, समझे ना। चलिए ये ऑर्डर आप लोग लिख लीजिए, क्या जल्दी से लिख लीजिए इस ऑर्डर को। आपको कुछ एग्जाम्पल्स हम दिखाते हैं, देखिएगा एग्जाम्पल सब लोग देखिएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, है ना। NaCl के एक्वस सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस के हम लोग बात करते हैं, सब लोग देखिएगा ध्यान से। आपके पास क्या है, ये एक सॉल्यूशन है जिसमें वाटर में नमक मिला हुआ है, ठीक है, NaCl मिला हुआ है जो घर में आप इस्तेमाल करते हैं। सब लोग देखिएगा, ये है H2O और इसमें क्या प्रेजेंट है आपका जी, NaCl। देखिए बच्चे लोग, जैसे ही इसको एक एक्सटर्नल EMF के सोर्स से, मींस क्या बैटरी से जोड़ दीजिएगा, तो क्या होगा, इसमें जो भी आयंस, तो देखिए पहले से टूटा होगा तो टूटा होगा, और जो नहीं टूटा होगा वो भी टूटना स्टार्ट हो जाएगा जी। तो यहाँ से देख सकते हैं NaCl जो होगा ना वो किस रूप में टूटेगा, तो वो टूटेगा Na प्लस में और Cl माइनस में, और H2O जो होगा वो किस रूप में टूटेगा जी। अच्छा यहाँ पे लगा देते हैं एक्वस, यहाँ पे एक्वस, समझे ना। फिर ये किस रूप में टूटेगा, तो ये टूटेगा H प्लस और OH माइनस। अब यहाँ पे सब लोग देखिएगा, दो तरीके का आयंस हो गया, एक हो गया Na प्लस और एक होगा क्या H प्लस, दो तरीके का आयंस हो गया। अब ये दोनों आयंस जो होगा सॉल्यूशन में अगर प्रेजेंट होगा, वैसे तो होगा ही,
Na+ और H+। देख लीजिएगा ये है क्या, ये हो चुका है क्या, जबकि एनोड हो चुका है, एनोड जिसके पास क्या है पॉजिटिव चार्ज है। और ये क्या हो चुका है आपका जी, ये क्या हो चुका है, ये कैथोड हो चुका है जिसके पास क्या है निगेटिव चार्ज। यहाँ तो कोई दिक्कत जी किसी को भी। अब यहाँ से देखिएगा इसके पास कौन सा चार्ज है जी, इसके पास कौन सा चार्ज है, इसके पास है प्लस चार्ज। इसके पास कौन सा चार्ज है, इसके पास है क्या है प्लस चार्ज। ये दोनों अट्रैक्ट इसके तरफ होगा और ये दोनों का दोनों अट्रैक्ट किसके तरफ होगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा, जो कि क्या है आपका जी, जो कि क्या है कैथोड। तो दोनों का दोनों कैथोड की तरफ होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको जो दूसरा आयन होगा, जो कौन सा आयन होगा आपका जी, आपके पास जो दूसरा आयन है वो होगा क्या Cl- और OH-। ये अट्रैक्ट इसके तरफ होगा, ये अट्रैक्ट इसके तरफ होगा। तो अट्रैक्ट तो हो रहा है, लेकिन अट्रैक्ट होने के बाद जाके जमा कौन होता है, जाके डिपॉजिट कौन होता है, तो डिपॉजिट होगा वही जिसको डिपॉजिट होने में कम अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। कोई दिक्कत है मेहताब, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा सब लोग ध्यान से। तो Na+ और H+ में आपको दोनों में से डिपॉजिट करना होगा, उसको देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम लोग जी एट कैथोड। एट कैथोड, कैथोड आपको टेक्निक्स ट्रिक्स बता रखे हैं कि C जो होता है ना वो क्या होता है कॉन्सोनेंट होता है। तो इसके साथ क्या होगा रिडक्शन, क्योंकि रिडक्शन में R भी क्या है आपको कॉन्सोनेंट है। ये ट्रिक है, ये नहीं है कि इंग्लिश का लेटर आपका कॉन्सोनेंट था तो आ गया, ये ट्रिक हम बता दिए, समझे बात ना। तो रिडक्शन होगा, रिडक्शन में क्या होगा आपका जी, यहाँ पे देखिएगा जो भी रहेगा आपको आयंस H+ Na+, अगर यहाँ पे PT इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग PT इलेक्ट्रोड, ये मेंशन करना अत्यंत आवश्यक होगा, ठीक। तो यहाँ से H+ जो होगा ना वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब गेन करके किसमें कन्वर्ट होगा H में। अब एक अकेला H तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो दो ठो H+ आएगा, दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, बनाएगा क्या H2। तो H2 गैस क्या होगा, कहाँ पे जाके रिलीज होगा आपका जी, तो कैथोड पे जाकर के H2 गैस क्या होगा रिलीज होगा। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा, हम लोग बात करते हैं क्या एट एनोड। एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा। तो अब Cl- है OH- है, दोनों रेस में है। तो दोनों रेस में है तो आपको अभी जस्ट आपको ऑर्डर लिखा है तो देखे होंगे Cl- OH- से नीचे था। तो Cl- होगा ना वो Cl- वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब एक अकेला Cl तो एग्जिस्ट करता नहीं, इसलिए दो ठो Cl- लेंगे, एक्वस में था और ये गैस बन करके उड़ जाएगा, Cl2 बन करके उड़ जाएगा। Cl2 बन करके दो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं Cl2 बन करके ये उड़ गया आपका जी, है ना, निकल गया Cl2 बन करके। और एक को दिक्कत है तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि आपको कैथोड पे कौन रिलीज हुआ H2, एनोड पे कौन रिलीज हुआ आपका जी Cl2। तो अब यहाँ पे देखिएगा सॉल्यूशन में रह कौन गया Na+ रह गया, सॉल्यूशन में रह कौन गया OH- रह गया। यहाँ बोल सकते हैं Na+ एंड OH- रिमेन्स इन सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का नेचर क्या हो गया बेसिक नेचर, देयरफॉर नेचर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स बेसिक। कोई दिक्कत है किसी को जी? पहले साल्ट सॉल्यूशन था, पहले साल्ट नेचर था, एसिडिक बेसिक कुछ नहीं था, अब बेसिक हो गया जिसका। चलिए इसको नोट करिए जल्दी से। हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल समझे, इलेक्ट्रोलाइसिस of CuSO4 solution using PT electrode। देखिएगा प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करके क्या करने वाले हैं हम लोग जी, किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, तो CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस करने वाले हैं। सबसे पहले सब लोग देखिएगा एक सॉल्यूशन ले लेते हैं। किसका ले लेते हैं सॉल्यूशन जी, प्लैटिनम का, सॉरी कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन ले लेते हैं। चलिए देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये है आपको एक CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन, CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सब लोग देखिएगा जैसे ही क्या करेंगे, इसको एक्सटर्नल EMF के सोर्स से जोड़ेंगे, मतलब किसी बैटरी या सेल से जोड़ देंगे
तो यहाँ पे क्या होगा, इसका डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगा। अगर नहीं हुआ होगा कुछ पोर्शन का तो वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए ये टूटेगा Cu2+ में और SO4 2- में, दोनों का दोनों किस में चला जाएगा, एक्वस स्टेट में। अब चलिए H2O है, ये भी टूटेगा किस रूप में, H+ और OH-। अब देखिएगा सब लोग ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ, फिर से आपको दो तरीके का आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो गया। समझे बात ना जी, क्या क्या प्रेजेंट हुआ, Cu2+ और H+, ठीक है ना, SO4 2- और OH-, दो डिफरेंट केटाइंस, दो डिफरेंट एनायंस। चलिए हम लोग बात करते हैं क्या, एट कैथोड क्या होगा, कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन, और यहां पे लिखते हैं जी एट एनोड क्या होगा, एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन। ठीक, अब यहां पे सब लोग देखिएगा यहां पे Cu2+ है और H+ है, इन दोनों में से वो आयन जाके डिपोजिट होगा जिसको डिपोजिट होने के लिए कम पोटेंशियल का रिक्वायरमेंट होगा। तो आप लोग को SRP का जो हम ऑर्डर बताए हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वाला जो सीरीज बताए हैं, जिसको भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोले थे, उसमें देखे थे कि Cu2+ का पोजीशन ना H+ से नीचे है। देखे कि नहीं देखे जी, Cu2+ का पोजीशन H+ से नीचे है, इसका मतलब Cu2+ जाकर डिपोजिट होगा। तो चलिए Cu2+ जो था सॉल्यूशन में, वो आपको 2 इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu में। समझे बात ना जी। फिर यहाँ पे देखिए एनोड पे बात करेंगे तो SO4 2- और OH-, इन दोनों में आपको OH- का पोजीशन नीचे था, तो वही जाके डिपोजिट होगा, तो OH- जाएगा, 2 OH-, और ये किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में, एक नेसेंट ऑक्सीजन में, और 2 इलेक्ट्रॉन साथ ही साथ रिलीज करेगा। ऐसा अब ये नेसेंट ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता नहीं है, तो एक और नेसेंट ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा और वो O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, 4 OH-, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, एक O2 बनेगा, और आपको क्या होगा जी, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। ऐसा भी आप लिख सकते हैं इसको। समझे बात ना जी, ठीक है। तो यहाँ पे O2 गैस क्या हुआ, रिलीज हुआ, ये वाटर में बना, जो वापस से सॉल्यूशन में ही आ जाएगा। ये क्या था, एक्वस में था, और यहाँ पे क्या होगा, O2 जो बना है वो गैस के रूप में उड़ा है। तो देखिएगा सब लोग ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा आपका जी, यहाँ पर Cu2+ होगा, Cu2+ जाकर के कहाँ जाके डिपोजिट होगा जी, इस पे कैथोड पे, ये क्या है, एनोड है। और आपको यहाँ पे जो रहेगा OH- वो कहाँ जाके डिपोजिट होगा जी, तो वो जाके डिपोजिट होगा यहाँ पर। तो यहाँ से जो रिलीज होगा गैस, वो कौन सा गैस, O2 गैस। एनोड पे कौन सा गैस, O2 गैस। ये सब भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनोड पर कौन सा गैस रिलीज होगा, कैथोड पे कौन सा गैस रिलीज होगा, ये सब भी पूछा जाता है। कैथोड पे जाके कौन डिपोजिट होगा, तो कैथोड पे कॉपर आयन जाके डिपोजिट होगा। कोई दिक्कत है। अब सॉल्यूशन में क्या बचा रहेगा आपका जी, सॉल्यूशन में देखिए आपको कितने तरीके का आयन था आपका जी, ये आयन और ये आयन सॉल्यूशन में बचा रह जाएगा। ये दोनों जाके डिपोजिट होता रहेगा, होते होते इसका अमाउंट बहुत घट जाएगा सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में फाइनली इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद कौन सा आयन बचेगा, H+ आयन बचेगा, और आपको SO4 2- आयन बचेगा। इससे सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा आपका जी, एसिडिक नेचर होगा। यहाँ बोल सकते हैं क्या, सॉल्यूशन कंटेन्स H+ एंड SO4 2- आयंस आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस। देयरफॉर नेचर of remaining solution is acidic हो जाएगा रिमेनिंग सॉल्यूशन का नेचर। एक सेकेंड रुकिएगा, सही प्लेस पे इसको लाके रख देते हैं। यही तो है डिजिटल बोर्ड का कमाल। Solution contains H+ and SO4 2- ions। चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा आप लोग जी, नेक्स्ट 2 और देख लीजिए एग्जांपल, समझे ना, 2 और एग्जांपल देखिएगा। बहुत अभी इंफॉर्मेटिव एग्जांपल है, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी चीज है।
जेईई मेंस का तो अब ऐसा लेवल नहीं रहा कि अब पूछेगा, लेकिन क्या पता पूछ दे, एनटीए सेट कर रहा है पेपर तो कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, समझे ना, कितना आसान भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। और एक बात हमको समझ में नहीं आता है, नीट वाले बच्चों के लिए इतना ज़्यादा आसान पेपर काहे सेट करता है। अब भाई इतना आसान पेपर सेट कर देता है, अब 720 में 720 पे क्या है 89 स्टूडेंट है, अब लेते रहो सब कॉलेज, बात समझा रहे जी, है ना। तो पेपर को थोड़ा सा स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए जो अनसीन रहे, जो पहली बार बच्चे देख रहे हो, लॉजिकली रहे, मतलब वहाँ पे दिमाग लगा करके सॉल्व करें, तब ना एक यहाँ पे किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अगर ऐसा पेपर सेट करता है तो। लेकिन देखिए इस बार जो रिजल्ट निकाला है कितना ज़्यादा कचरा हुआ है उसमें, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे गार्जियन क्या है परेशान है। अब एक बच्चे का रैंक हम देखें 1.54 रैंक, ऑल इंडिया रैंक 1.54, इसका क्या मतलब होता है 1.54 का मतलब समझ रहे जी। एक बच्चे का मार्क्स देखें 589 मार्क्स था और उसका रैंक था 41,000 समथिंग रैंक, और एक बच्चे का देखें 618 नंबर था उसका और उसका रैंक देखे हैं 63,000 समथिंग रैंक। सोच लीजिए, ये अजीबोगरीब रैंक बताइए। हाँ जी, ये कैसे हो, जनरल नहीं, AIR में जनरल OBC SC कुछ नहीं होता है, AIR का मतलब AIR ऑल इंडिया रैंक। इस बार तो पूरा एकदम कचरा कर दिया है। और जो बच्चे का बताइए, अब कुछ सेंटर पे ऐसा हुआ है ना कि कुछ बच्चा को कम टाइम मिल पाया, समझे ना, एग्जाम के लिए, तो अब उस बच्चे को ग्रेस मार्किंग दे दिया है। बताइए पटना में पेपर नहीं लिखवा है, पता नहीं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को मूव करते हैं, देखिएगा सब लोग ध्यान से। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CuSO4 यूजिंग Cu इलेक्ट्रोड, है ना। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे कॉपर इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में। सब लोग देखिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कॉपर इलेक्ट्रोड का ही इस्तेमाल करेंगे और कॉपर सल्फेट के प्रेजेंस में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। और ये चीज जो है ना क्लास 8 में आप लोग पढ़ रखे होंगे, क्लास 8 में, समझ बात आ रहा है ना जी, क्लास 8 में। चलिए देखिए सब लोग ध्यान से, ये हो गया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। अब यहां पे देखिएगा 2 इलेक्ट्रोड लिए हैं, 2 इलेक्ट्रोड लिए हैं, ठीक। चलिए ये जो 2 इलेक्ट्रोड लिए हैं इसमें क्या है आपको, ये जो है ना, ये क्या है, एनोड है, और ये क्या है, कैथोड है। कोई दिक्कत है, ये एनोड है और ये क्या है आपको, कैथोड है। थोड़ा ठीक से देखिए, एनोड कैथोड में कुछ फर्क लग रहा है, क्या फर्क दिखाई दे रहा है, एक थोड़ा मोटा है और एक पतला है, समझे ना। तो ये एनोड जो बना हुआ है ना वो क्या है, इम्प्योर कॉपर का बना हुआ है, इम्प्योर कॉपर का बना हुआ है, और कैथोड जो बना हुआ है ना ये प्योर कॉपर का बना हुआ है। समझे बात ना जी। अब देखिएगा सब लोग ध्यान से, क्या होगा जैसे ही इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिए ना, तो अब फटाफट क्या होगा यहाँ से कि इम्प्योर जो इलेक्ट्रोड था, आपको पता है कि इस पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और इस पे क्या होता है, हमेशा रिडक्शन होता है, ठीक। अब सब लोग देखिएगा, जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किए तो आपको यहाँ से Cu2+ आयन निकल के आना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे देखिएगा, एनोड पे बात करेंगे तो Cu सॉलिड के रूप में था जी आपका, अरे सॉलिड के रूप में था। अब ये सॉल्यूशन में आएगा किस रूप में, Cu2+ के रूप में, थे किस में बन जाएगा, एक्वस से बन जाएगा। अरे वाटर का सॉल्यूशन रहेगा, CuSO4 मोल्टेन स्टेट में रहेगा, एक्वस स्टेट में रहेगा ये, ठीक। और साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ गया आपका जी, Cu2+ आया। खुद सोचिए, इस सॉल्यूशन में आपको CuSO4 था तो ये पहले से ही न्यूट्रल होगा आपका जी, तो इक्वल नंबर Cu2+ आयन, इक्वल नंबर ऑफ SO4 - आयन रहेगा, तो सॉल्यूशन क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। एक Cu2+ के आने से पूरा मामला गड़बड़ा जाएगा, 2 प्लसेस के पास साथ आ गया। तो एट द सेम टाइम जो पहले से Cu2+ होगा किसका जी, जो आपको इलेक्ट्रोलाइट के रूप में था CuSO4, पहले से जो Cu2+ था वो जाके इस पे जाके डिपोजिट होगा, वो जाकर के जमा होगा, समझे ना। तो यहाँ पे क्या होगा, Cu2+ जो एक्वस स्टेट में था, है ना, पहले से ही, वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और किस में कन्वर्ट होगा,
Cu सॉलिड में। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ये लगातार फिनोमेना होता जाएगा कि इस एनोड से Cu2+ आयन निकल के सॉल्यूशन में आएगा, और सॉल्यूशन में जो पहले से प्रेजेंट था वो जाके डिपॉजिट होगा। अरे एक आपको आयन आएगा तो एक जाके डिपॉजिट होगा, 10 आयन अगर 1 सेकंड में आ गया तो 10 आपको Cu2+ जाके डिपॉजिट होगा, और ये ऐसा होते रहेगा। और इसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहेगा? हमेशा मेंटेन रहेगा। ये इलेक्ट्रिकली क्या रहेगा? हमेशा न्यूट्रल ही रह जाएगा। ये कोई दिक्कत है किसी को भी जी? है ना? तो ये आपको लगातार होने से क्या होगा? ये धीरे धीरे करके पतला होता चला जाएगा, और ये धीरे धीरे करके मोटा होता चला जाएगा जी। कोई दिक्कत है? और इसमें इम्प्योर था ना, इम्प्योर था, तो इसमें इम्प्योरिटी जो होगा, जो प्रेजेंट होगा, इम्प्योरिटी जो कचरा प्रेजेंट होगा आपका जी, वो कचरा नीचे में आकर के जमा होता चला जाएगा, और नीचे में आकर के वही कचरा जमा हो सकता है जिसका रिएक्टिविटी क्या रहेगा? कॉपर से कम रहेगा, जिसका रिएक्टिविटी कॉपर से कम रहेगा। तो कौन हो सकता है इसमें? कचरा के रूप में हो सकता है हीरा, सॉरी हीरा नहीं, सोना, चांदी, प्लैटिनम, समझ रहे हैं जी? ये हुआ क्या? इसका कचरा। देख रहे हैं? देख रहे हो विनोद? अविनाश सर इसको कचरा कह रहे हैं। अरे कोई दिक्कत जी किसी को जी? मतलब कॉपर इलेक्ट्रोड जो था उसका वेस्ट जो बचेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? एनोड मड। एनोड मड, याद रखिएगा, मड का मतलब होता है कीचड़, और एनोड से निकलने वाला कीचड़ मींस एनोड से निकलने वाला कचरा जो रहेगा उसमें चांदी, सोना, प्लैटिनम, समझे ना जी? ये कचरा के रूप में रहेगा। कोई दिक्कत है किसी को जी? चलिए जल्दी से इसको नोट करिए, और यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं। एक लाइन इसमें लिख देते हैं, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस एनोड becomes thin and cathode becomes thick। आफ्टर लिख देते हैं, आफ्टर द इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, चलिए लिखिए इसको जल्दी से। सॉल्यूशन का नेचर हमेशा न्यूट्रल रहेगा, सॉल्यूशन हमेशा न्यूट्रल रहेगा, और इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं कॉपर की प्यूरिफिकेशन के लिए। यहां बोल सकते हैं दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। लिखिए इसको जल्दी से। इस मेथड के जरिए आपको कॉपर जो ऑब्टेन होगा ना, बिल्कुल अल्ट्रा प्योर स्टेट में ऑब्टेन होगा, एकदम प्योर स्टेट में। समझे बात ना जी? चलिए अब लिखिए।